नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बुक है क्लास 10th और इसमें चैप्टर चल रहा है 10th सर्किल और उसकी एक्सरसाइज है 10.2। इसका थर्ड वीडियो है। अगर आप इसके पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट है क्लास 10th में जा सकते हैं, वहाँ से आपको सारे वीडियो इसके पहले के मिल जाएंगे। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होगा। ये मेन पॉइंट है, यानी जो बाहर से खींची जाएंगी कुछ इस तरीके का डायग्राम बनने की बात यहाँ कही जा रही है कि एक कोई वृत्त है, मान लीजिए ये वृत्त है, यहाँ से हमने एक स्पर्श रेखा डाली और एक दूसरी यहाँ पर डाली, इससे केंद्र पर एक कोण बनेगा। तो इस कोण की बात जो की जा रही है वो संपूरक की बात की जा रही है, यानी इन दोनों कोणों का जो एडिशन आएगा, हमारा जो एडिशन हम लिखेंगे वो उसका जो है वो संपूरक होना चाहिए। तो इसी चीज़ की बात यहाँ पर की जा रही है कि वो कितना होगा। तो आइए देखते हैं, सवाल को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए, जो मुख्य बात होगी वो हमारा कोण यहाँ का, ये कोण पर्टिकुलर और यहाँ का कोण मिलाकर 180 हो जाना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, इसी को हमें यहाँ पर सिद्ध करना। तो आइए शुरू करते हैं इस सवाल को और लगाते हैं स्लोली। तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि कोई डायग्राम आपके पास बना हुआ है। तो डायग्राम हम यहाँ एक बार बना देते हैं, ये आपको बना लेना होगा क्योंकि हमारी स्क्रीन से ये हट जाएगा। तो मानिए कि ये कोई बिंदु है, इस बिंदु से हमने यहाँ पर एक स्पर्श रेखा डाली और एक यहाँ पर स्पर्श रेखा डाली। ये बिंदु हमने P मान लिया और यहाँ से जब सेंटर पर ले गए तो एक सेंटर हमने यहाँ पर मान लिया। सेंटर ये हो गया हमारा, इसको हमने कह दिया A बिंदु है और ये हमने इसको B कह दिया। यहाँ से एक हमने डॉटेड लाइन बना दी। अब मेनली हमको यहाँ पर सिद्ध करना है, ये नोटेशन आप बना लीजिए। हमें फाइनली जो आंसर लास्ट में निकाल के आपको दिखाना है वो निकालना है कि कोण AOB प्लस कोण APB जो है वो इक्वल टू होगा, यहाँ पर इक्वल टू आएगा 180 के बराबर। यही संपूरक कोण की डिफिनीशन है। तो यहाँ पर इन दोनों का जो एडिशन होगा वो 180 के बराबर होगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये डायग्राम आपने बना लिया होगा, क्या हमें सिद्ध करना है। अब इसी डायग्राम के बेस पर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अब लिखना होगा आपको कि माना PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये आपने बनाया है, आपने देखा था। और बाह्य बिंदु से P पर और O जो हमारा क्या है वो केंद्र है वृत्त का। ये चीज़ आपने यहाँ नोट कर लिया। फिर आगे की बात करते हैं। अब हम बताएंगे कि जो कोण है वो OA और P, OAP तथा जो कोण हमारे पास है OBP दोनों बराबर होंगे और ये दोनों के कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये चीज़ हमने देख लिया। अब इसके हिसाब से ये 90 डिग्री के दोनों कोण होंगे और हम ट्रायंगल जो कंसीडर कर लेंगे दोनों के ट्रायंगल, यानी यही ट्रायंगल लिख लीजिए OAP, एक हमने ट्रायंगल ये लिया और एक ऊपर और ट्रायंगल लिख लीजिए ट्रायंगल OBP। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने क्या किया, दोनों एंगल्स को 90 डिग्री हमने कहा। अब फिर हमने कह दिया कि PA इक्वल टू PB जो है ये स्पर्श रेखाएं हैं और एक ही बिंदु से हैं।
तो ये क्या हो जाएंगी, ये बराबर होंगी, स्पर्श रेखा है। तो ये बाह्य बिंदु से एक ही जगह पर आती हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ये बराबर होंगी। और ओ ए इक्वल टू ओ बी है, तो ये क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या है, यानी ये क्या है, रेडियस है। तो ये रेडियस है वृत्त की, तो यानी इसलिए ये दोनों बराबर होंगी। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज की हम बात कर लेते हैं। तीसरी चीज में आप देखेंगे कि OP बराबर OP है, तो ये कॉमन है, या हम कह सकते हैं इसको, ये उभयनिष्ठ है। क्या है, ये उभयनिष्ठ रेखा है यहाँ पर। तो ये जब उभयनिष्ठ है तो हम कह देंगे कि SSS के तहत जो है ये कांग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से कांग्रुएंट हो जाएंगे, ट्रायंगल हमारे हो जाएंगे OAP जो है वो कांग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल OPB के तहत। अब ये चीज़ जब कांग्रुएंट हो जाएंगे तो इनके जो संगत भाग हैं वो भी कांग्रुएंट हो जाएंगे, यानी वो भी बराबर हो जाएंगे। तो इस आधार पे हम कह देंगे कि जो कोण होगा OA जो है OAP हमारे पास जो है OAP बराबर OP BA जो है वो भी बराबर हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोण AOP बराबर कोण BOP भी बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम जब देखेंगे कि ये उससे 2 गुने के बराबर, हम कह सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि कोण जो हमारा डायग्राम में देखिए, कोण APB इक्वल टू कोण APB जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा कोण OPA के। अब चाहे OPA के बराबर कहें चाहे OPB के बराबर कहें, क्योंकि जो वृत्त के यहाँ पर बन आ रहा है, इसके 2 भाग हमने किए थे यहाँ से, तो इन दोनों का अलग अलग से एडिशन यहाँ पर करके हमने दिखा दिया। अब देखिए इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद जो हमने कहा ऐसी चीज़ बन गई, तो हम कह सकते हैं कि कोण AOP बराबर 90 डिग्री माइनस कोण OPA हम यहाँ पर कहेंगे। फिर इसके बाद इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 2 टाइम्स की बात 2 से गुणा कर देते हैं इसको, तो 2 यहाँ हमने कर दिया, कोण AOP की बात कही बराबर, तो यहाँ 180 हो जाएगा 2 से गुणा करने पर, और यहाँ 2 टाइम्स OPA हो जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे कि इस दोनों की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पर हम बदल देते हैं, तो हम लिख देंगे कोण AOB रख देते हैं, और यहाँ 180 तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर माइनस हम कह देते हैं कि कोण APB हो जाएगा यहाँ पर। अब इस माइनस वाले इधर का जो कोण है इसको हम दूसरी साइड में ले आते हैं। जैसे ही हम दूसरी साइड में लाएंगे तो आप देखेंगे कि कोण AOB प्लस कोण APB इक्वल टू 180 यानी 180 डिग्री हो जाएगा। यही चीज़ हमें यहाँ पर सिद्ध करनी थी। तो आपने सीख लिया होगा। अगर नहीं सीख पाए हैं तो एक बार पुनः आप इस वीडियो को रिपीट करके पीछे ले जाके देख लीजिए। अब आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगले सवाल में आप देखेंगे कि कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर समचतुर्भुज होता है। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ इसकी यहाँ पर सिद्ध करनी है कि होता है कि नहीं होता है, किसकी हम यहाँ पर व्याख्या करेंगे। तो देखिए इस जगह पर क्या है कि डायग्राम पहले हम आपको बता देते हैं कि कुछ इस तरीके का बना हुआ होगा। जैसे ये सर्किल है, इसके तरफ एक ये बनाया, फिर यहाँ से ये भुजाई, एक ये भुजाई और एक भुजाई। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कुछ डायग्राम ऐसा होगा।
तो आइए शुरू करते हैं। इस पहले डायग्राम बना देते हैं, इससे आपको आसानी रहे समझने में। आप बनाइए पहले डायग्राम, ये हमने बनाया। फिर एक हमने यहाँ रेखा खींची, ऐसे ही एक इस बाह्य दूरी से एक और रेखा खींची, दो स्पर्श रेखाएं हो गई। फिर यहाँ से हमने इधर की तरफ लाए और यहाँ से एक इसकी तरफ लाए यहाँ पर। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये डी हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ओ हो गया, हमने मान लिया। अब देखिए इसकी जो है, जो जिस बिंदु पर ये कट कर रहा, टच कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ ये टच कर रहा है, इसे यहाँ टच कर रहा होगा। इन चारों बिंदुओं को हमने मान लिया कि ये P है, ये S है, और ये हमारे पास Q है, और ये आप नोट कर लीजिए R है। ये हमारा D है, ये हमारा क्या है, ये हमारा D है। तो ये D हो गया इस जगह पर। अब इसके आगे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ हमने डायग्राम आपको बना के दिखा दिया। अब आप समांतर चतुर्भुज लिख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास समांतर जो है चतुर्भुज जो है हमारे पास A B और CD बन गया, जिसका केंद्र जो है वो क्या है, वो O है, केंद्र O है। और बाह्य बिंदु से जो खींची गई रेखाएं हैं उसमें हम कह सकते हैं कि सारी की सारी जो रेखाएं हैं उनको हम एक साथ लिख सकते हैं, क्योंकि वो सब समान होंगी। तो AP बराबर AS हम कहेंगे। इसी तरीके से BP बराबर हम क्या कहेंगे, BQ कहेंगे। ये B है। इसी प्रकार हम आगे की बात करेंगे, तो आगे में आप देखेंगे कि CR, आप डायग्राम को देखते रहिए, CR जो है बराबर CQ होगा, और इसी तरीके से DR बराबर DS होगा। अब क्या करें, सभी को जो है हम ऐड कर देते हैं, एडिशन करेंगे। जब सबको ऐड कर देंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। एक तरफ मिलेगा AP प्लस BP, एक ब्रैकेट में रखिए, अगले ब्रैकेट में रखिए C प्लस का निशान लगा दीजिए बीच में, CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस DS। अगले ब्रैकेट में क्या आएगा, BQ प्लस CQ, ये चीज़ आएगी। तो AB इसकी जगह पर लिख देंगे हम, प्लस CD लिख देंगे दोनों की जगह पर, CD आएगा बराबर AD प्लस BC। आप देखिए चारों भुजाएं बड़ी बड़ी जो बनाई थी हमने वो सारी की सारी बराबर आ जाएंगी। अब आप देखिए यहाँ हम कह सकते हैं कि जो है हमारे पास वो AB बराबर CD है, ये समांतर चतुर्भुज की ABCD की भुजाएं हैं। इसी प्रकार BC बराबर जो है AD हम कह सकते हैं। जब ये चीज़ हमने कही तो यहाँ हम सीधा जब पिछले वाली समीकरण में रख देंगे तो हमको ये मिल जाएगा 2AB बराबर 2BC मिल जाएगा। जो इसके पहले समीकरण लिखी थी हमने उसमें हमने पुट कर दिया। अब ये 2 और 2 हट जाएंगे जब यहाँ से, तो आप देखेंगे कि इस स्थिति में AB बराबर क्या मिलेगा आपको, BC प्राप्त हो जाएगा। जब AB बराबर BC प्राप्त हो जाएगा तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि AB बराबर आप DA भी कह सकते हैं, और DA बराबर भी आप CD कह सकते हो। तो इस प्रकार आप क्या कहोगे कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यानी चारों साइडें बराबर हो गई। जब चारों साइडें बराबर हो गई तो आप आसानी से कह सकते हो कि जो ABCD है, ABCD है एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। ये चीज़ हम यहाँ आसानी से इसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन था वो हमारा सॉल्व हो जाता है। अब हम उम्मीद करते हैं कि जो ये 2 सवाल थे
ये आपके दोनों सवाल आपके समझ में आ गए होंगे आसानी से। अब बचते हैं नीचे के 2 सवाल, यानी क्वेश्चन नंबर जो हमारा बचेगा वो क्वेश्चन नंबर 12 बच रहा है, और एक क्वेश्चन आई थिंक और है, क्वेश्चन नंबर 13। तो इन दोनों सवालों को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बच रहे हैं, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।